भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ही कलयुग में घटित होने वाली घटनाओं का वर्णन कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में ऐसी 5 कड़वी बातें पांडवों को बताई थी जो आज 100% सच साबित हो रही है, जिसका उल्लेख भागवतम पुराण में भी किया गया है। आज यहाँ हम प्रस्तुत करेंगे भागवतम पुराण में वर्णित भगवान श्री कृष्ण द्वारा कलयुग के बारे में बताई गई 5 कड़वी बातें जो आज 100% सच साबित हो रही है। मित्रों, एक प्रसंग के अनुसार पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि प्रभु, ये द्वापर युग का अंत चल रहा है। हमारी यह जानने की इच्छा है कि आने वाले कलयुग में मनुष्य कैसे होंगे, लोगों के विचार कैसे होंगे और सभी को मोक्ष प्राप्ति कैसे मिलेगी। ये प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को वन में जाने को कहा। साथ ही ये भी कहा कि तुम जो भी वहां देखो उसे मेरे पास आकर विस्तार पूर्वक बताना। श्री कृष्ण का आदेश पाकर 5 भाई वन जाकर वापस आए और एक एक कर सबने वन में जो भी देखा था वो भगवान श्री कृष्ण को बताया। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को बताया कि उन्होंने वन में देखा एक सिंह शेरनी के शरीर का शोषण कर रहा था, जिससे शेरनी दर्द से कराह रही थी तथा उसके शरीर से खून निकल रहा था। लेकिन प्रभु, शेरनी तो सिंह से अधिक चतुर और तेज होती है, तो इस दृश्य का क्या अर्थ है? तब श्री कृष्ण ने कलयुग की विवेचना करते हुए कहा कि कलयुग में अधिकतर पुरुष सदैव स्त्री को अपने अधीन रखेंगे। पुरुष स्त्री को एकमात्र भोग की वस्तु समझेंगे। स्त्रियों का बलात्कार और उनका शोषण कर ही पुरुष खुद की महानता सिद्ध करेंगे। कलयुग में लोग लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती की पूजा तो करेंगे, किंतु पुत्री के जन्म पर उनकी हत्या करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद भीम ने बताया कि वन में एक गाय अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि उसके बच्चे के शरीर से खून निकलने लगा। तब श्री कृष्ण ने इसका अर्थ बताते हुए कहा कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों से इतनी ममता रखेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा, जिससे उनका विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी का पुत्र घर छोड़कर साधु बना तो सब उसके दर्शन करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, परंतु यदि स्वयं का पुत्र साधु बना तो माता पिता दुखी हो जाएंगे, रोएंगे कि अब मेरे पुत्र का क्या होगा, हमारा क्या होगा। कलयुग में लोग बच्चों को मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे। इस तरह उनका जीवन वही नष्ट हो जाएगा। फिर श्री कृष्ण ने उसका उपाय बताते हुए कहा कि लोगों को समझना होगा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि उनकी पत्नियों की अमानत है और पुत्रियां अपने पतियों की। उनके बच्चों का अपना जीवन है और अपने जीवन के फैसले लेने का अधिकार भी उनका ही है, चाहे वो विवाह संबंधित हो या कर्म संबंधित हो। सभी जीव परमात्मा के अंश हैं और सभी को स्वयं के जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है। यह शरीर मृत्यु की अमानत है तथा आत्मा परमात्मा की अमानत है। इसी तरह भीमसेन के बाद अर्जुन ने बताया कि उन्होंने एक पक्षी को देखा जिसकी पंख पर वेद की रचाई लिखी हुई थी, परंतु वो एक मनुष्य का मांस खा रहा था। प्रभु, यह देखकर मैं तो बहुत हैरान हो गया। इसका सार बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु उनकी मंशा अपवित्र होगी। वह पूजा पाठ करेंगे किंतु मांस का सेवन भी करेंगे और खुद के ब्राह्मण होने का स्वांग रचेंगे। कई लोगों की मनसा होगी कि किसकी जल्दी मृत्यु हो, जिससे दान के नाम पर उन्हें उनकी संपत्ति मिल जाए। व्यक्ति का ओहदा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी धनी क्यों ना हो, फिर भी उसकी नज़र दूसरों की संपत्ति पर ही रहेगी। बहुत से साधु संत दिखने वाले ढोंगी होंगे, वास्तविक संत तो कोई कोई ही होगा। अर्जुन के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को वन के बारे में बताते हुए कहा कि मैंने वन में 2 सूंड वाले हाथी को देखा। तब श्री कृष्ण ने इसका तात्पर्य बताते हुए कहा कि कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे, ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। ये लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे। अपने चारों भाइयों की तरह सहदेव ने भी भगवान श्री कृष्ण से वन के अपने अनोखे अनुभव को प्रकट किया। सहदेव ने बताया कि उसने वन में एक ऐसा कुआं देखा जो लबालब पानी से भरा हुआ था, जिसका पानी बाहर गिर रहा था, लेकिन कुएं के चारों ओर शैवाल की मोटी परत से फिसलन होने के कारण उसके पानी का इस्तेमाल कोई भी प्यासा नहीं कर सकता था। तब श्री कृष्ण ने सहदेव को इसका अर्थ बताते हुए कहा कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए अपने बच्चों के विवाह में, उत्सवों में बहुतायत धन खर्च करेंगे, परंतु यदि किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता करने में किसी की कोई रुचि नहीं होगी। इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरापान, मांस भक्षण और व्यसन में धन खर्च किया जाएगा। तब अंत में पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, कलयुग में मनुष्यों को उनके पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी?
तब मोक्ष प्राप्ति हेतु भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे, नित हरि नाम जपेंगे, उनका जीवन पतन होने से रुक जाएगा। हरि नाम भजने से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी और उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। तो दोस्तों, ये है कलयुग के 5 कड़वे सत्य। क्या आपको लगता है कि ये सब सत्य साबित हो रहे हैं? यदि हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे, धन्यवाद।